यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार का शोर कल शाम को थम जाएगा, लेकिन बीजेपी और विपक्ष में जारी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया, जिसके बाद सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त जुबानी जंग जारी है। केशव मौर्य ने मिर्जापुर में कहा कि अखिलेश यादव इतने हताश हो गए हैं कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी के डिप्टी सीएम कुर्सी तक पहुँचने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है, वो समाप्तवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि उन्हें सीएम योगी के अच्छे विचारों का इंतजार है। हमारे यहाँ संत चुप रहते हैं, लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार किया है। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को भी अच्छे लोगों की संगति नहीं मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और एक संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद मौर्य बर्दाश्त करेगा, ना ही देश और ना ही प्रदेश की जनता। हमें तो उम्मीद उनसे अच्छे विचारों की है। उनके विचार कैसे हैं? हमारे यहाँ संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल ज़्यादा रहे हैं। इसलिए वस्त्र से नहीं, विचार से आप संत हो सकते हैं। और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान न तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, न प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, न देश की जनता बर्दाश्त करेगी। और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, उसमें उसे भुगतना पड़ेगा। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है। 18 नवंबर की शाम को सार्वजनिक प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बार पलटवार जारी है। अब देखना ये है कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में जारी जुबानी जंग अभी और कितनी तेज होती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं बीजेपी के नेता भी अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाले नारे को केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी का आधिकारिक बयान बताया। वहीं कंगना रनौत ने जहां योगी के नारे का समर्थन किया, तो वहीं डिंपल यादव ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड समेत यूपी में 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव की वोटिंग है। प्रचार के दौरान बीजेपी और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही देश को धोखा देती रही है। अगर देश का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता।
पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको ये भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी। उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो नारा दिया है कि एक है तो सेफ है, ये ही अंतिम लाइन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है इसको किस संदर्भ में दिया है, किस अवसर पर दिया है, क्यों दिया है, इस संबंध में मेरा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश के एक एक कार्यकर्ता के नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह नारा दिए सबका साथ सबका विकास का। पूरे देश के हर कार्यकर्ता ने उसको लिया। उन्होंने नारा दिया एक है तो सेफ है। हम सब कार्यकर्ता उस नारे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर भाषण में एक है तो सेफ है ये बोलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन किया। कंगना रनौत ने योगी के बयान को एकता का संदेश बताया। बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये हर इंसान समझता है। और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी जो है सनातनी पार्टी है। अपनी संस्कृति को, अपने देश को, सबको एक साथ, इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो पीओके भी एक साथ में लेके चलेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी के सहयोगी अजित पवार समेत कई और नेता सीएम योगी के बयान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है ये लोकतांत्रिक नहीं है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए एसपी सांसद आदित्य यादव ने प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए प्रचार किया। इस दौरान आदित्य यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त लोकल फोर्स का कम से कम प्रयोग हो। आसार दिख रहे हैं कि बीजेपी बेईमानी की कोशिश कर रही है। लोकल फोर्स का कम से कम प्रयोग हो, बल्कि सेंट्रल फोर्सेस पोलिंगों पे लगाई जाए। साथ में कई ऐसी पोलिंग है जो संवेदनशील मानी जाती हैं। सभी पे सीसीटीवी कैमरेस होने चाहिए चालू स्थिति में, क्योंकि हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को पूरे आसार दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास कर सकती है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से चुनाव आयोग को आने वाले अभी समय में शिकायत भी करेंगे और हमारे डेलीगेशन भी जाएगा। यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर भी विपक्ष का पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। तो वहीं कैलाश गहलोत ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने खुद के लिए आलीशान घर बनाया और केंद्र से लड़ाई में आम आदमी पार्टी समय बर्बाद कर रही है, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास रुका हुआ है। तो ये आपको वो रिजाइन लेटर दिखा रहे हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए आलीशान घर बनाया, जिसके बाद में दिल्ली का विकास रुका हुआ है। और अब कैलाश विजयवर्गीय का, माफ कीजिएगा, कैलाश गहलोत का जो आरोप पत्र था और उसमें जो रिजाइन दिया गया था वो
मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूर कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट जिहाद के आरोपों के बीच में एक मुलाकात पर सियासी तकरार भी बढ़ गई है। स्वरा भास्कर के पति और शरद पवार गुट के नेता फहाद अहमद ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद में बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने सवाल खड़े करते हुए कहा, सारी बातें अब खुलकर सामने आ गई हैं। अघाड़ी का हाथ AIMPLB के साथ में है। ये साफ हो गया है कि फहाद अहमद अणुशक्ति नगर से एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के उम्मीदवार हैं, जबकि सज्जाद नोमानी पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने वोट जिहाद करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में आघाड़ी के लिए वोट जिहाद। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। सज्जाद नोमानी के साथ शरद गुट के फहाद। वोट जिहाद की बात क्यों हुई मुलाकात? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आज की ये तस्वीर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिस सज्जाद नोमानी ने बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की बात की, जिस नेता ने महाराष्ट्र में मुसलमानों से एकमुश्त होकर आघाड़ी को वोट देने की अपील की, आज उसी नेता से स्वरा भास्कर के पति और अणुशक्ति नगर से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट फहाद अहमद ने मुलाकात की। वोट जिहाद वाले सज्जाद नोमानी के साथ फहाद अहमद की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी इसे लेकर आघाड़ी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ आघाड़ी के नेता अभिव्यक्ति की आजादी पर और वोट देने के अधिकारों की बात कर रहे हैं। शरद पवार को डर लगता है? कौन सा विशेष समुदाय? हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है? लेकिन कोई मौलाना सज्जाद नुमानी जैसी बात नहीं करती है कि कोई हिंदू अगर भाजपा के विरोध में वोट देता है तो उनका सोशल बाइकआउट करो, कल से उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। ये इस प्रकार की भाषा हिंदुत्व में नहीं है। वो उनका हारने का डर है। जब बीजेपी को अपना हार दिखती है तो ये लव जिहाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हाँ, ये सब विषय चुनाव के प्रचार में आते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट जिहाद के आरोपों के बीच इस मुलाकात पर सियासी तकरार बढ़ गई है। स्वरा भास्कर के पति और शरद पवार गुट के नेता फहाद अहमद की सज्जाद नोमानी से मुलाकात के बाद बीजेपी का कहना है कि अब सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। आघाड़ी का हाथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है, ये साफ हो गया है। आज सवाल तो उद्धव ठाकरे से है। उद्धव ठाकरे जी, क्या आप उद्धव भाईजान तंजीम बन चुके हैं? आपका सियासी धर्मांतरण हो चुका है? आपने क्या विचारधारा जिहाद कर दिया है? बाला साहब ठाकरे जी क्या इस प्रकार के तत्वों के साथ कभी घुल मिलते हैं? बोलिए एनसीपी शरद पवार पर क्या स्टैंड है आपका? बोलिए आप 370 के हटने का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, मंदिर के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, सीए के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठ गए। ये आपकी असलियत है। महाराष्ट्र में लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक धर्म युद्ध है, जिसमें संविधान को बचाना है, धर्म को बचाना है। वोट जिहाद करने वाली, तुष्टीकरण विकास करने वाली महाविनाश अघाड़ी उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार से महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाना है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस वक्त वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में प्रचार अपने अंतिम दौर में है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले शरद गुट के प्रत्याशी की वोट जिहाद की बात करने वाले सज्जाद नोमानी से मुलाकात ने आघाड़ी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। नोएडा में देव दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ में सेक्टर 33 स्थित शिल्प हाट में मनाया गया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के नेतृत्व में आयोजन इस कार्यक्रम में
21,000 दीप जलाए गए और विधायक पंकज सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पंकज सिंह ने एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरें भी पोस्ट की। कार्यक्रम में दिया रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसके विजेताओं को विधायक पंकज सिंह ने सम्मानित किया। साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कल की ये तस्वीरें, जब नोएडा के विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम का आयोजन किया गया।